हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ये चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले जो चैप्टर था वो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला था। और अगर पहले के सिलेबस के हिसाब से देखें तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो कोल्ड वॉर वाला था। सेकंड वाला जो था वो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी जो कि इंक्लूडेड है सिलेबस में। थर्ड चैप्टर जो है वो हेजीमनी ऑफ यूएस की हेजीमनी के बारे में, जिसमें क्या बता रखा है यूएस जो है वो कैसे डोमिनेट करता है पूरी जो पूरा वर्ल्ड है उस पर कैसे अपना डोमिनेंस दिखाता है। तो हेजीमनी का जो मतलब है वो डोमिनेंस ही होता है। तो थर्ड चैप्टर में यही था और अब हमारा जो है फोर्थ चैप्टर है। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, एक बार उसका ओवरव्यू देखते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि अब जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर था। ठीक है, बाइपोलर कैसे था, क्योंकि दो सुपर पावर्स थी और वो दो सुपर पावर्स कौन सी है, यूएसए एंड यूएसएसआर। सेकंड में हमने क्या देखा, सेकंड में हमने देखा कि जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और वर्ल्ड जो है अब यूनिपोलर बन जाता है। जो थर्ड चैप्टर था वो किस चीज़ पर था, यूएस की हेजीमोनी, यानी कि यूएस जो है वो कैसे डोमिनेट करता है, तो उस चीज़ के बारे में था। और अब जो फोर्थ चैप्टर है वो ये है कि जो नए नए सेंटर्स हैं पावर के वो जो हैं अब बढ़ रहे हैं, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। एक्चुअल में इस चैप्टर का नाम अब न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कर दिया गया है, पहले इसका नाम अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर था। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर दो पिक्चर्स हमें दे रखी है। एक पिक्चर तो यहाँ पर दे रखी है, सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि यहाँ पर बता रखा है कि पहले, ये चाइना की बात हो रही है और चाइना में पहले क्या था, पहले चाइना में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता था। ठीक है, तो उसकी पिक्चर यहाँ पर दिखा रखी है। और फिर यहाँ पर क्या दिखा रखा है, दो इमेजेस जो हैं हेयर रिप्रेजेंट टू फेजेस ऑफ हिस्ट्री चाइना की। एक तो सोशलिस्ट रोड जो हमने फर्स्ट जो पिक्चर थी उसमें देखा, एंड दी फोटोग्राफ बिलो इज दैट सिटी ऑफ शंघाई। शंघाई जो सिटी है उसकी ये पिक्चर है जो यहाँ पर क्या दिखा रही है कि जो चाइना है अब चाइना भी पावर में आने लगा है। ठीक है, मतलब चाइना की जो इकोनॉमिक पावर है अब वो इंक्रीज होते हुए हमें इस पिक्चर में दिख रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम अपना जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वैसे बेसिकली हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, दो यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे ईयू के बारे में और दूसरा है हमारा आसियान। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब ये जो साउथ ईस्ट एशियन वाले कौन से होते हैं, जैसे अगर ये एशिया है, एशिया में जो साउथ का एरिया है और उस साउथ में भी जो ईस्ट वाला पार्ट है, ये वो एरिया की यहाँ पर बात की जा रही है। तो उसकी कंट्रीज कौन कौन सी होंगी, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज जो हैं वो मैप में भी आगे दे रखी हैं। तो इनके बारे में हम ईयू और आसियान के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो एट द एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन अर्ली 1990s, तो अर्ली 1990s में हमने क्या देखा कि जो बाइपोलैरिटी है वो ख़त्म हो रही है। और इससे क्लियर हो जाता है कि जब वर्ल्ड बाइपोलर नहीं रहा, जब दोनों की जो पावर्स हैं अब वो नहीं रही, तो इसका मतलब बाकी की जो पावर्स हैं वो भी बढ़ना शुरू करेंगी, यानी कि अल्टरनेटिव सेंटर्स जो हैं अब वो भी जो है इंक्रीज होना शुरू करेंगे। बाकी की जो कंट्रीज हैं वो भी क्या करेंगे, अब अपने आप को इकोनॉमिक पावर जो है उनकी वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे अमेरिका का डोमिनेंस जो है वो उसको लिमिट मिली, मतलब लिमिटेशन मिली एक, कि अमेरिका का डोमिनेंस यहाँ से रुक सका और बाकी का जो अल्टरनेटिव सेंटर्स हैं वो ऊपर उठ सके। तो यूरोप में क्या था, यूरोपियन यूनियन, एशिया में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान हैव इमर्ज्ड एज फोर्सेस, तो एक फोर्सेस की तरह इमर्ज हुए इस चीज़ से रिकॉन करने के लिए। जैसे जो यूएसएसआर और यूएसए जो था वही डोमिनेट कर रहा था, तो अब इस डोमिनेशन को रोकने के लिए यूरोप एंड यूरोपियन यूनियन
एंड आशियान जो है वो इमर्ज होते हैं, मतलब साथ में ये भी इमर्ज होते हैं। जब बाकी के जो नेशंस है जब वो भी इमर्ज होना शुरू हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो एक कंट्री का डोमिनेंस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। While evolving regional solution to their historical enmities and weakness, दोनों ही जो ईओ और आशियान है वो अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस की तरह डेवलप हुए हैं और बहुत ही एक पीसफुल सा और कोऑपरेटिव रीजनल ऑर्डर जो है इन्होंने बना रखा है, जिससे कंट्रीज जो है इस रीजन में ट्रांसफॉर्म हुई और प्रॉस्परस बनी। अब जो चाइना का जो इकोनॉमिक राइज था, मतलब चाइना इकोनॉमिकली जो है हमने देखा कि इकोनॉमिकली चाइना जो है वो पावर में आ रहा है, तो इसका भी पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पर एक ड्रामेटिक इम्पेक्ट पड़ा। तो इस चैप्टर में हम ऐसे कुछ अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे और इनका जो फ्यूचर में पॉसिबल रोल है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम ईयू के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियन यूनियन। दूसरा हम आशियान के बारे में पढ़ेंगे। आशियान के बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो चाइना है, चाइना जो है वो कैसे उसकी जो पावर है वो राइज हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो इंडिया है और जो चाइना है, तो इंडिया और चाइना में क्या रिलेशंस है ये हम पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, और उसके बाद कुछ सब टॉपिक्स भी दे रखे हैं, जैसे जापान के बारे में हमें दे रखा है लास्ट में, और साउथ कोरिया के बारे में भी हमें लास्ट में दे रखा है। तो ये हमारा जो चैप्टर है उसकी थीम रहेगी। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आप सबको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जो चैप्टर है वो किस वजह से बनाया गया है, क्या समझाने के लिए बनाया गया है, ये चीज़ हमने इसमें पढ़ ली। ठीक है, सेंट्रल जो आइडिया है हमें इसका वो पता चल गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी हमारी वो ईयू के ऊपर रहेगी, यूरोपियन यूनियन के ऊपर। ठीक है, वैसे आप यूरोपियन यूनियन जो है उसमें 27 मेंबर्स हैं। ठीक है, वैसे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 27 मेंबर्स क्यों हैं। बुक में तो 28 दे रखा है काफ़ी सारी बुक्स में, लेकिन जो न्यू एडिशन है उसमें 27 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।